बात बदल गया ना, धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। तो वही है, शक्ल गंदी अच्छी नहीं होती भाई, आपके पास जस्ट पैसा नहीं है। ठीक है भाई, कुछ लोगों ने कैमराज ऑन किए थे फिर से बंद कर लिए यार, ऐसे मत करो यार, मजा नहीं आएगा देखो, मजा नहीं आएगा। मजा मजा लो थोड़ा, फील करो सेशन में। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको बढ़िया अर्निंग करनी है, बढ़िया पैसे कमाने हैं, एक बार चैट में मी टाइप कर लो। संदीप कुमार सही बोल रहे हो, बिल्कुल भाई। चलो आप एग्री करते हो, मुझे अच्छा लगा मेरी इस बात से। मी 3 लोगों को ही कमाना है पैसा, और किसी को नहीं कमाना है, 3 लोगों को कमाना है हमारे बीच में पैसा। आए है, गौरव भाई ने भी कैमरा ऑन कर दिया, अच्छा लगा यार, कैमरा ऐसे ऑन करते हो थोड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है हमको भी। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए क्या करना होता है? पैसा कमाने के लिए ये सीखना पड़ता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। तो इस मीटिंग में मैं लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक पूरा बताने वाला हूँ, और थोड़ा फास्ट बताऊंगा तो ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे तो, कुछ चीज अगर आपकी स्किप हो जाए तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा टेलीग्राम के अंदर, तो जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो शुरुआत अपनी होती है प्रोफाइल बिल्डिंग से। प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर क्या क्या करना है, सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अच्छी, मतलब अच्छी क्वालिटी में लगाना। जो भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, मेक श्योर आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, और प्रोफाइल पिक्चर को मतलब अपनी अपना आपका फेस उसमें क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, योनी का आपने फुल बॉडी की लगा दी, आपका फेस उसमें क्लियर दिखना चाहिए, आधी आधा शरीर। प्रोफाइल पिक्चर के बाद आता है आपका यूजर नेम। यूजर नेम अगर अच्छा नहीं है तो यूजर नेम को अच्छा कर दो। उसके बाद आती है बायो। बायो अगर अच्छी होगी तो यार थोड़ा फील भी आता है प्रोफाइल को देखने में। बायो और मेनली हाइलाइट्स। ठीक है, बायो आप अच्छी कर लेना, कैसे करनी है ट्रेनिंग के अंदर बता रखा है। अभी मैं डायरेक्टली हाईलाइट पे आ जाता हूँ, हाईलाइट्स कैसे बनानी है। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया था मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, लीजेंस नाम से, कितने लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया? कितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है? सागर से नहीं कर रखा है? चलो, उस लीजेंस नाम के ग्रुप में ना आपको 6 से 7 रिव्यूज मिल जाएंगे। अभी मैं और डलवा दूंगा, अभी और डल जाएंगे, चलो इस मीटिंग के बाद मैं और रिव्यूज डलवा दूंगा। तो उस ग्रुप में ना बहुत सारे आपको रिव्यूज मिल जाएंगे कि मैंने इतना कमाया, थैंक यू लर्निंग जिला, थैंक यू सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जिस भी बंदे ने कुछ अचीव किया, कुछ कमाया, तो वहां पर रिव्यू दे रखा है। तो आपको क्या करना है, उस ग्रुप में जितने भी मैसेजेस हैं सबको विथ फेस आपको रिव्यू करना है। भाई कैमरा ऑन कर लो यार, पैसे नहीं लग रहे, पैसे नहीं लग रहे, फटाफट से कर लो। ठीक है, बार बार कहने का काम मत रखो। अच्छा लगेगा यार, मुझे भी अच्छा लगेगा भाई, पता लगेगा भाई कौन कौन काम कर रहा है साथ में। ठीक है, साथ में काम करने का मतलब क्या नहीं है, तो आपको रिव्यू करना है। इनको लग रहा है जूम पे कैमरा ऑन कर लेंगे, जूम वाला पैसा ले लेगा। वही बात। रिव्यू कैसे करते हैं? अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई रिव्यू कैसे करना है, हमें तो रिव्यू करना ही नहीं आता। कुछ नहीं करना, मेरी प्रोफाइल में जाना। मेरी प्रोफाइल पता है आप लोगों को, मेरी प्रोफाइल में आपको 2 या 3 सेक्शन मिलेंगे। एक मिलेगा रिव्यूज नाम से, एक मिलेगा टेस्टिमोनियल्स नाम से, और एक मिलेगा ब्लेस्ड नाम से। 3 कॉलम मिलेंगे आप। इन तीनों कॉलम्स को एक बार ही देख लेना अच्छे से, आपको पता लग जाएगा कैसे रिव्यू करना है। ठीक है, बाकी भी आधे एक घंटे बाद में एक और लाइव स्टोरी भी अपडेट करूंगा रिव्यू की, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो रिव्यू कैसे किया जाता है। रिव्यू का मेन मोटिव ये होता है, इंसानों की एक आदत होती है, वो मेजोरिटी में रहना पसंद करता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है बचपन में जब वो स्कूल में रहते थे, तो जब एक बंदा ताली बजाता था या 2 बंदे ताली बजाते थे तो ऑटोमेटिक आप भी ताली बजाने लग जाते। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब 3-4 लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया, भले बात अच्छी लगी, आप भी बजाने लग जाओगे? कितने लोगों के साथ ही हुआ है? हुआ है ना? जब 3-4 लोग ताली बजाने लगते हैं फिर सारे बजाने लग जाते हैं। कितने लोगों के साथ ही हुआ है? आई थिंक सबके साथ हुआ होगा। इसके पीछे का रीजन पता है आपको? इसके पीछे का रीजन है जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पर इतनी सी है कि इंसान को मेजोरिटी में रहना पसंद है। ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं उसको वो काम करना अच्छा लगता है। ज्यादातर लोग कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हर बंदा पढ़ाई जा रहा है, कॉलेज कर रहा है। नो मैटर उसका पैशन क्या है, उसको ये भी नहीं पता उसको क्या करना है, कुछ नहीं पता, बस वो कर रहा है क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये विश्वास दिला दोगे कि भाई हाउसवाइफ से लेकर, स्टूडेंट से लेकर, जॉब वाले पर्सन से लेकर, बुढ़े से लेकर, बच्चे से लेकर, हर बंदा है बिजनेस है, उसको अगर ये रियलाइज हो गया तो वो भी आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। क्लियर हुआ भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर हुआ रिव्यू देना क्यों जरूरी है, टेस्टिमोनियल देना क्यों जरूरी है? टेस्टिमोनियल एक और तरीके से डाल सकते हो। आपके डाउनलाइन ने अगर 10,000 रुपए कमाया या 5,000 रुपए कमाया, आप उसके साथ एक जूम सेशन लगाओ। अब आपके डाउनलाइन को बोलो यार एक ऑनेस्ट रिव्यू देना लाइव कैमरा पे। ठीक है, आप फोन से रिकॉर्डिंग कर सकते हो ऐसे, अगर आप लैपटॉप में ले रहे हो तो
बाकी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अपने डाउनलाइन को बोलो लाइव रिव्यू देखा कि अभी तक की जो अर्निंग है उसमें आपका क्या सहयोग रहा है, लर्निंग सेला की सपोर्ट टीम का क्या सहयोग रहा है, सारी चीजें आपका डाउनलाइन में बोल देगा। आप उसकी रिकॉर्डिंग करो और डालो, और आप फिर बोल के डालो कि देखो यार ये पर्सन है XYZ, इन्होंने मेरे साथ शुरू किया था एंड आज यार बहुत अच्छा लग रहा है देखो, क्योंकि मेरे बिजनेस में मैंने पैसा तो कमाई है, पैसा कमाने के साथ साथ मैंने लोग भी कमाए, मैंने नाम भी कमाया। इस तरीके से आपको प्रमोट करना। आपका 50% जो गेम है वो आपकी इंस्टाग्राम हाइलाइट्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स एंड आपका जो स्टेटस वगैरह होता है, स्टेटस एंड स्टोरी, ये तीनों प्ले करेंगे। प्रोफाइल में प्रोफाइल पिक्चर, बायो, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब प्रोफाइल में मेन चीज है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हाइलाइट्स को ढंग की डाल देना, हाइलाइट्स ढंग की डाल देना। नहीं पता कैसे डालनी है, मेरी प्रोफाइल में जाके चेक कर लो हाइलाइट्स कैसे डाल, और कुछ नहीं करना, उनको कॉपी कर करके पेस्ट कर दो ऐसे की ऐसे, ठीक है। बस अपनी आवाज में और अपनी भाषा में, कुछ नहीं करना। चलो, अब हमने अपनी प्रोफाइल बना ली। प्रोफाइल बनाने के बाद का जो अगला स्टेप हमारा आता है वो आता है लीड जनरेशन। एज अ बिगिनर सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बाद आता है लीड जनरेशन। कितने लोगों ने अपनी प्रोफाइल को ठीक ठाक कर रखा है? देखो, प्रोफाइल अच्छी तो कभी होती ही नहीं है, ठीक है, हर वक्त उस पर काम करने की कुछ ना कुछ नीड रहती है। लेकिन कितने लोगों को अच्छा ऐसा लग रहा है कि यार मेरी प्रोफाइल डिसेंट है, ठीक ठाक है, हाईलाइट भी मैंने ठीक ठाक कर रखी है और सब कुछ मैंने ठीक ठाक कर रखा है। कितने लोगों की ऐसी, एक बार मी टाइप करो, एक बार मी टाइप करो, कितने लोगों की प्रोफाइल ठीक ठाक है? एक तो वर्षा दिख रही है मुझे, वर्षा की तो है। एक सागर दिख रहा है, सागर की है। सागर, आपकी प्रोफाइल में रिव्यूज नहीं है, खैर वो तो मेरी प्रोफाइल में भी इतने नहीं डाल रखे मैंने, ठीक है, वो मेरे को पुरानी स्टोरीज में जाके ऐड करने पड़ेंगे। एज अ स्टोरी तो डाले मैं, लेकिन मैंने हाईलाइट में ऐड नहीं कर रखे, दिक्कत ये है। रिव्यूज डालो, जितना ज्यादा हो सके बोल के डालो, अपनी अर्निंग को बोल के शो करो, अपनी अर्निंग को बोल के शो करो। पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर मैंने एक बात बोली थी कि जब तक आपको ये ना बताया जाना कि करेला क्यों खाना है या करेला खाने का फायदा क्या है, आप लोग क्या करेला खाओगे? हेमराज जी, मम्मी ने सामने लाके करेला रख दिए, खाओगे क्या नॉर्मली? नहीं। लेकिन जब मम्मी बोलेगी ना बेटा इसको खाने से तेरी हेल्थ सही रहेगी, या मम्मी की जगह कोई डॉक्टर आके बोल देगा कि बेटा करेला खाया कर तू, है ना, हफ्ते में 1 किलो करेले खा जाया कर, इससे ये होगा वो होगा, या फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर ने कह दिया भाई ये तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी करेला खाने से। अब भला करेला कितना ही कड़वा, बात सही है कि गलत है? सही है ना, क्योंकि अब आपको रीजन पता लग गया कि करेला क्यों खाना है। तो अपने बंदे को भी आप रीजन दो ना, काम क्यों करना है। वो रीजन आप कैसे दोगे? बार बार बताओ भाई, काम को करने से पैसा आएगा, काम को करने से सपने पूरे होंगे, काम को करने से खुशियां आएंगी, काम को करने से नाम होगा। बार बार बताओ ये चीज। क्लियर हुआ कुछ, या ऐसे ही सुन रहे हो बस, एक कान से सुन के दूसरे कान से, है ना? क्लियर हुआ भाई साहब? ज्वाइन क्यों करना है और ज्वाइन करने के बाद उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तभी वो आपके साथ शुरू करेगा। बाकी कोई मतलब नहीं है कितनी स्टोरी डाल दो। और ये लिख लिख के जो भी डालते हैं ना कि एक मैंने देखी थी आजकल, वो बहुत वायरल हो रही है, अपना सारा वक्त लगा दो अपना वक्त लाने में, ऐसा कुछ करके एक स्टोरी लग रही है ना, एक रॉकेट उड़ के आता है फिर उधर से, डरना तू बंदे यार रुकना, है ना, उस गाने पे आजकल सारे लोग ही डाल रहे हैं, जितने भी एफिलिएट मार्केट। अब उसी चीज को यार बोल के डाल दो, क्या जा रहा है? बोल के डाल दो ना, क्या जा रहा है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और वही न्यूज आपने जी न्यूज या आज तक पे देखी, फील कहाँ आएगा? ईमानदारी से बताना, चैट में बता दो, फटाफट बता दो, कहां पर फील आएगा? आज तक पे ज्यादा फील आएगा, वो अखबार पढ़ने में ज्यादा फील आएगा? मजा जो होता है या असली जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कहां पर आएगी? आज तक में जब देखोगे तब आएगा, या वो जो न्यूज़पेपर में पढ़ के आपको फील आ जाएगा? न्यूज़पेपर पे तो सिंपली एक फोटोग्राफ है, अब आसपास क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ दिख ही नहीं रहा। न्यूज़पेपर पे दिख भी रहा है, सुन भी रहे हैं। तो कहने का मतलब, रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर लो ना, कहने का मतलब यार जब आपको कोई चीज दिख भी रही है, आप उसको सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, तो आपको वो ज्यादा समझ में आएगी, बजाय कि वो सिर्फ लिखा हुआ है। तो जितने भी लोग लिख लिख के स्टोरी डालते हैं ना कि आज नहीं किया तो वो, है ना, कुछ लोग मोटिवेशनल कोट्स भी डालते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं जो टीम में आएगा वो कमाएगा। इवन मैं भी लिखता हूँ। अगर इसी चीज को आप लोग बोल के डालना शुरू कर दो ना, तो आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो हाई हो जाएगी। वो बोलने की शुरुआत होती है खुद को कैमरे पे लाने से। और कैमरे पे कैसे लाओगे? जब मीटिंग में कैमरा ऑन करेगा तो लोगों ने कैमरा बंद कर रखा है, कैसे बोलोगे कैमरा पे आगे? ऐसे कैमरा बंद करोगे तो क्या ही बोलोगे फिर, जो टीम में आएगा वो कमाएगा, कैमरे के सामने आके मुझे तो नहीं लगता आप लोग बोल पाओगे, क्योंकि आप लोग शर्मा रहे हो मीटिंग में कैमरा ऑन करने से, आपको शर्म आ रही है, ठीक है। चलो, इसके बाद में आ जाता है लीड जनरेशन।
अब अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आज मैं भले स्क्रीन शेयर करूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। वेल, बाकी आज ना मैंने करीब 50-60 डीएम मारे थे, और उन 50-60 बस डीएम मारे मैंने, जिन लोगों ने मेरी रील लाइक की थी, और उन 50-60 लोगों में से करीब 10 से 12 लोग मेरे व्हाट्सएप पे, ना मैंने उनको फॉलो किया, ना मैंने उनको कोई कमेंट किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट उनको मैंने मैसेज कर दिया जिन्होंने मेरी रील लाइक की। तो अगर मैं 50 लोगों को डीएम मार रहा हूँ और उसमें से अगर 10 से 12 का मेरा रेशियो आ रहा है, तो ठीक है ना भाई, इससे बुरा क्या है, इसमें गलत क्या है? ठीक है ना। यहाँ तो लोग 100 मैसेज कर देते हैं, उनको रिप्लाई नहीं आता। ये आज मैंने ऐसे ही ट्राई किया था, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को शाम को सेशन लेना है, इसलिए मैंने सुबह ट्राई करके आया हूँ। अब वो तो मैं रोज नहीं कर रहा, अब वही अगर मैं रोज करूँ, मेरा रेशियो भी सुधर जाएगा, मेरे को भी रिजल्ट मिलने लग जाएगा इस चीज। तो अब ये 12 लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे क्यों मैसेज किया? ना मैंने इनका कोई इनविटेशन किया, ना मैंने इनको कुछ बताया कि क्या है क्या नहीं है। और मजे की बात है, किसी भी बंदे ने ये नहीं पूछा कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, सारे चुपचाप से व्हाट्सएप पे आ गए। और इवन किसी ने ये तक नहीं बोला कि यार चैट पे बता, स्क्रीन शेयर करके बता सकता हूँ, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि जो मेरी हाईलाइट्स हैं, क्योंकि जो मेरी प्रोफाइल है उसमें मैंने पहले से ही क्लियर करा। तो बंदा अगर मेरी हाईलाइट देख लेगा और मेरी प्रोफाइल एक बार, तो वो सारी पूछेगा ही। मेरे से तो देखो पूछते ही नहीं है लोग। अब आपसे अगर पूछते ना, शॉर्ट में बता दो, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इट मीन्स आपने हाईलाइट ढंग से नहीं डाला। ठीक है। तो हाईलाइट्स को ढंग से डाल दो, सारा काम वही खत्म। लीड जनरेशन कैसे करना है? सबसे बेस्ट है, रील्स बनाओ। एक 30 डेज का रील्स चैलेंज ले लो आप, कि 30 दिन तक हमें रील डाल। कितने लोग डाल देंगे भाई 30 दिन तक रील? डालनी है तो डालनी है, चाहे टांग टूट जाए, चाहे बुखार आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे घर डूब जाए पानी में पूरा, रील डालनी मतलब डालनी, कुछ भी हो जाए। कहने का मतलब कोई तबाही भी हो जाए ना, तो भी रील डालनी भाई, डालनी मतलब डालनी 30 दिन तक। एक चैलेंज लो मुझसे, 30 दिन में ना एक ना एक रील थोड़ी बहुत उठेगी, आपके अकाउंट की रीच आएगी, अकाउंट पर लोग आएंगे, थोड़ा सा है ना, अकाउंट की रीच बढ़ेगी, अकाउंट थोड़ा सुधरेगा आपका, लाइक वगैरह आना शुरू होंगे, थोड़े विजिटर्स आएंगे, तो अकाउंट आपका अच्छा होगा। अकाउंट अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छा होगा। क्योंकि सिंपल सी चीज है, हेमराज जी, बुलेट लेनी है आपको, ठीक है, लेकिन पता चला बुलेट बेचने वाले का तो शोरूम ही नहीं है, टेंट में बेच रहा है वो, तो दो टेंट खड़े कर रखे हैं, उसके पीछे बुलेट खड़ी कर रखी है, लोगे क्या उससे बुलेट? गाड़ी तो बुलेट है, गाड़ी बिल्कुल रॉयल एनफील्ड है, ओरिजिनल है, लेकिन वो शोरूम पे नहीं बिक रही, वो क्या, रोड पे एक तंबू लगा रखा है किसी ने। अब तंबू में गाड़ी खड़ी है और एक आदमी बैठा है बिल्कुल पुरानी सी एक लकड़ी की चेयर पे, और एक फाइल लेके बैठा है, और कह रहा है लो भाई लाओ 2,80,000 बुलेट ले जाओ, 1 साल की वारंटी है, किसी भी सर्विस सेंटर पे ले जाना है ना, सारे जो भी होते हैं इंश्योरेंस वगैरह सब दे रहा है। अब लोगे क्या उससे, उस तंबू वाले से, या शोरूम वाले से जाके लोगे? ये बताओ, गाड़ी वही है, शोरूम वाले से जाके लोगे ना। तो यही यही मैं फर्क समझाना चाह रहा हूँ आपकी प्रोफाइल का। अगर आपकी प्रोफाइल तंबू है ना, तो कोई नहीं आएगा आपके पास। आप काम तो बहुत अच्छा दे रहे हो भाई, काम तो आपका बिल्कुल एक नंबर है, जैसे रॉयल एनफील्ड का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे वो बाइक एक नंबर दी, वैसे आपका काम भी एक नंबर है। लेकिन अब आपकी जो ब्रांडिंग है, या आपकी जो मार्केटिंग का तरीका है, अब आपका जो शोरूम है वो शोरूम ही ढंग का नहीं है, आपका शोरूम अच्छा नहीं है, तो कोई नहीं खरीदेगा, लोग देख के निकल जाएंगे। यही तो होता है आप लोगों के साथ, आपके डीएम करते हो, आप कहते हो भाई रिप्लाई नहीं आ रहा है, वो रिप्लाई इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आपकी जो प्रोफाइल है वो तंबू लग रही है, वो तंबू लग रही है, उसको थोड़ा शोरूम बनाओ, शोरूम जैसा करो उसको। समझ में आ गई भाई बात? रील बनानी है, पहला बेस्ट तरीका। अब एक और चीज कर सकते हो, फेसबुक चलाते हो? कितने लोग फेसबुक चलाते हैं? फेसबुक, लिंक्डइन, और कितना ऐप है भाई, ट्विटर विटर, ये स्नैपचैट, हैंगआउट, पता नहीं कितना ऐप है, चलाते हो ये? 2-3 ऐप चलाते हो इनमें से, जितने भी नाम लिए मैंने, स्नैपचैट, लिंक्डइन, कोई चलाता है इनमें से? फेसबुक वगैरह? जो रील इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो ना, उसी को फेसबुक पे भी डालना है। फेसबुक पे भी आप हाईलाइट्स लगा सकते हो, ऑप्शन आता है, कर लो ना भाई मेहनत, घर पे बैठे बैठे तो काम करना है। बंदे निकल गए तो, पैसे आ गए तो, भाई पैसे आ गए तो, लीड आ गई तो, फेसबुक से क्या दिक्कत हो रही है? कोई कोई ठेका थोड़ी ले रखा अपन ने इंस्टाग्राम से ही पैसे कमाने का, फेसबुक से ही कमा लो। डाल दो ना रील, क्या आपका क्या जा रहा है, क्या पता वायरल निकल जाए, क्या पता वायरल निकल जाए, उसी रील को लिंक्डइन पे डाल दो, क्या पता लिंक्डइन पे वायरल हो जाए। उसी रील को हर जगह डालो। मेहनत आपने भले एक बार की है, लेकिन क्या पता 30 रील आपने 4 प्लेटफॉर्म पे डाली, तो कितनी हो गई? 30 को 4 से करेंगे तो 120। अब यार इतनी खराब किस्मत लेके पैदा हो गया, 120 में से एक भी वायरल नहीं जाएगी, मुझे बात बताओ।
इतनी खराब किस्मत है क्या? इतनी तो नहीं है यार, इतनी तो नहीं है, जहां तक मैं आप लोगों को जानता हूँ इतनी। क्योंकि अगर किस्मत खराब होती तो ये बिजनेस ही नहीं मिलता। आपकी किस्मत अच्छी है तभी तो आपको बिजनेस मिला है, तभी तो ऐसे ट्रेनर मिले हैं, तभी तो इतना बढ़िया सिस्टम मिला है। तो ये भाई मैंने क्या बंद नहीं कर रखा है क्या इनका माइक वाइक? ऐसे करते हैं बंद, ऐसे करते हैं चैट। ओके यार, ये माइक कर लो म्यूट, कहाँ से करते हैं? अच्छा पार्टिसिपेंट्स में, ओके। ओके चलो मैंने म्यूट कर दिया सभी को। मेरी तो आ रही होगी बस आपको आवाज, है ना? तो भाई इतनी खराब किस्मत भी नहीं है क्या उन 120 रील्स में से आपकी एक रील भी वायरल ना हो। तो कल से कितने लोग ये चीज कर लेंगे? देखो मेहनत लगेगी बिल्कुल, ये आसान नहीं है एक ही रील को 4 प्लेटफॉर्म पे डालना, वो भी कंसिस्टेंटली। लेकिन अगर कर लिया ना, तो अगले महीने हो सकता है आप मेरी जगह ट्रेनिंग ले रहे हो, ये कंडीशन भी आ सकती है। क्योंकि भाई एक महीने में बिल्कुल बदल जाता है, सूरत बदल जाती है एक महीने में इस बिजनेस में। क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। कंसिस्टेंट अगर रहोगे, अगर अपना ग्राफ जो है मेहनत का उसको बढ़ाते रहोगे, तो बिल्कुल भाई होगा आपका। चलो अब रील का काम हो गया। कितने लोग डीएम पे डिपेंडेंट, अभी डीएम से लीड निकाल रहे हैं? सेम चीज डीएम के साथ भी लागू होती है। 2 आईडी रखो इंस्टाग्राम पे, मिनिमम 4 रख सकते हो तो 4 मैनेज कर लो। जितनी आईडी रखोगे उतना फायदा है। ठीक है 2 रख लो, 2 से ज्यादा नहीं रखनी। सागर से नहीं, अपना डीएम वाला मेथड क्या था मैंने कल भी बताया था। 50 लोगों को फॉलो मारो, 50 या 100 लोगों को रात को फॉलो मारो। फॉलो कैसे मारना है, वर्कशॉप में जाके लीड जनरेशन वाला देख लेना, या फिर यूट्यूब पे जाके लिखना हाउ टू जनरेट लीड्स बाय दिव्यांश भारद्वाज, या लीड जनरेशन बाय दिव्यांश भारद्वाज। यूट्यूब पे जाके लिख लेना, मिल जाएगी आपको कैसे करते लीड। ठीक है, तो लोग कैसे मिलेंगे, क्या करना है, कहाँ से लाना है, वो सारा आपको वहां मिल जाएगा। जस्ट अब फॉलो मारना है आपको, 100 लोगों फॉलो मार के छोड़ दो। ठीक है, फॉलो के साथ लाइक भी करनी है उनकी, स्टोरीज वगैरह लाइक कर दो, 2-4 पोस्ट लाइक कर दो, एक आधी पोस्ट पे रिएक्ट कर दो, स्टोरी पे रिएक्ट कर दो, आग वाला कमेंट मार दो, आग वाले 2-3 दिल वाले। ठीक है, ऐसे कर लो 100 लोगों को, दोनों आईडी से। एक आईडी से आज करना है, एक आईडी से कल करना है। आज का तारीख भाई 22 नवंबर, 22 नवंबर को एक आईडी से, 23 को दूसरी आईडी से करना। ठीक है, अब 23 के दिन अपन इस वाली आईडी से तो फॉलो नहीं कर रहे ना, इस वाली आईडी से तो अपन ने कल ही कर लिया था। अब 23 के दिन इस वाली आईडी से क्या कर रहा है, पहली वाली आईडी से, इससे अब उनको मैसेज कर। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो जब आप फॉलो मारोगे ना, या फॉलो मार के जब लाइक कमेंट करोगे, तभी बंदा आपसे पूछ लेगा कि यार ये क्या काम है, अगर उसको करना होगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपकी हाईलाइट्स अच्छी है, तो कंडीशन है यहाँ पे। अब नहीं है भैया हम तो बिगिनर है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिगिनर भी 3 दिन में अपनी प्रोफाइल और हाईलाइट सुधार सकता है। अगर मैं कहूँ उस तरीके से चलिए तो 3 दिन में आपकी हाईलाइट सुधर जाएगी, 3 दिन में हाईलाइट सुधर जाएगी। किसी को जानना हो तो सेशन लगा देंगे इसके ऊपर भी, कि सिर्फ एक हाईलाइट के ऊपर ही पूरा सेशन लगा दूंगा मैं, क्या क्या करना है। ठीक है, बता देना मुझे। चलो, तो कहा था मैं, हाँ, आपने 50 अब लोगों को आप मैसेज करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो सामने से मैसेज आ गए होंगे आपके पास, नहीं आ रहे तो मैसेज करना शुरू कर दो। मैसेज ध्यान रखना 10 से ज्यादा मैसेज एक टाइम पे नहीं करना है, एंड 3 से 4 घंटे के गैप में 10-10 के सेट में आपको मैसेज करना। 2 दिन लगेंगे आपको उन 100 लोगों को मैसेज करना, 1 से 2 दिन पूरा जाएगा। अब जैसे ही आप सारे के सारे लोगों को मैसेज कर दो, नेक्स्ट डे फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है, 100 लोगों को फॉलो मारना। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अगले ही दिन जाकर उनको अनफॉलो भी कर देंगे 100 के 100। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी, इंस्टाग्राम बैन कर देगा, इंस्टाग्राम बैन कर देगा। जब 15-16 दिन हो जाए ना उन लोगों को फॉलो किए हुए, तो उस दिन उनको अनफॉलो कर देना जिस दिन आप मैसेज कर रहे हो। और इकट्ठे अनफॉलो भी नहीं करना है, 20-30 के सेट में फॉलो अनफॉलो किए, फिर वापस 20-30 को बाद में किया। अब इस ट्रिक से क्या होगा, लीड्स भी आएंगे आपके पास, और दूसरी चीज है, आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, आपकी प्रोफाइल की रीच भी बढ़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं फॉलो एंड फॉलो टेक्निक से रीच गिरती है, भैया मेरी तो नहीं गिरी। मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या है, मुझे नहीं पता दुनिया क्या बोल रही है, मैंने तो ये चीज खुद ने अप्लाई की हुई है, लेकिन मेरी तो देखो किसी भी हाल में रीच कभी नहीं गिरी। तो ये जो बोलते हैं ना लोग के फॉलो एंड फॉलो से रीच गिर जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, भैया कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस यूज करना जरा सा।
आपने 100 लोगों को फॉलो किया, 100 लोग आपकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, आपकी स्टोरी लाइक कर रहे हैं, आपकी रील को लाइक कर रहे हैं, रीच घट रही है बढ़ रही है, आप कॉमन सेंस लगाओ ना। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या तेल लेना, अब इसके आगे मुझे नहीं पता, मैं तो अपना कॉमन सेंस लगाता हूँ। मेरी रीच तो नहीं गिरी, देखो दुनिया की गिरी होगी, मुझे नहीं पता। बाकी कॉमन सेंस की बात है यार, जब लोग आपकी प्रोफाइल पे आ रहे हैं, जब वो आपको फॉलो वगैरह कर रहे हैं, लाइक वगैरह कर रहे हैं, तो रीच कहाँ गिर रही है? कहीं गिरी क्या रीच इसमें? नहीं। लोग बोलते हैं यार नहीं करना चाहिए, ठीक है तो करो, लेकिन एक लिमिट में ही करना, क्योंकि अति किसी भी चीज की खराब होती है, ठीक है। अति समझ गए ना, अति हिंदी वर्ड बोल रहा हूँ, अति मतलब लिमिट को क्रॉस करना है ना, अति। तो किसी भी चीज की अगर आप लिमिट क्रॉस कर दोगे ना, तो वो चीज आपको नुकसान ही देगी। चाहे वो अब आप पानी भी पी लो, ठीक है, 3 लीटर पानी पी लो घंटा, नुकसान देगा वो आपको, आपका अंदर से पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। पानी जीने के साथ, तो वो आपको नुकसान दे देगा। सेम चीज है भाई, ये चीज भी आपको नुकसान कर सकती है, आपके अकाउंट को हार्म पहुंचा सकती है, अगर आप लिमिट से ज्यादा करते हो, ठीक है। लीड जनरेट करने का फॉर्मूला हो गया। तीसरा है पेड प्रमोशन या फिर एड्स। इसके ऊपर अपन इस सेशन में बात नहीं करेंगे, मैं इस मंथ के एंड से पहले एक सेशन लगा दूंगा पेड प्रमोशन के ऊपर, और फिर एड्स के ऊपर अपन अगले महीने देख लेंगे सेशन, ठीक है। अब रील्स कैसे बनानी है, रील्स का कैसे क्या करना है, अल्ट्रा में आपको एक कोर्स मिल जाएगा शॉर्ट जिला नाम से, बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा कोर्स है, उस कोर्स को जाके अच्छे से देख लेना। रील्स का ए से लेके जेड तक आपको पूरा मिल जाएगा उस कोर्स के अंदर। तो उस कोर्स को अगर नहीं देखा है अभी तक तो जाके देख लेना। एंड एक कोर्स आप सब लोगों के पास है जिसका नाम है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, वो वाला कोर्स भी आप देख लो, चाहे आप बेसिक से हो, एडवांस से हो, अल्ट्रा से हो, नो मैटर, आपको वो कोर्स मिला होगा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वाला, उस कोर्स को जाके देखना, बहुत ज्यादा यूजफुल है। चलो, अब बंदे को अपन ने मैसेज कर दिया। मैसेज करने के बाद क्या करना है, दो तरीके। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, बिल्कुल आपकी प्रोफाइल वगैरह अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप उसकी इनविटेशन करो, नंबर मांग लो उससे, नंबर मांगने के बाद उसको इन्वाइट करो। अगर यार मैंने 20-30 हजार रुपए कमा लिया, थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत लीड्स ज्यादा आ रही है मेरे पास, तो उस टाइम पर आप इनविटेशन को स्किप करके एक और प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आपको एक वीडियो क्रिएट करनी है, मैं मेरी वीडियो आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आपको एक वीडियो क्रिएट करनी है। वैसे तो यार मैंने भेज रखी होगी इंस्टाग्राम पे, एक सेकंड में शेयर कर देता हूँ, या इसी में बता दूं? कैसा, इसी में बता दूं? कोई दिक्कत नहीं, चलो। मैंने ना एक वीडियो क्रिएट कर रखी इनविटेशन को स्किप करने के लिए। मैं इनविटेशन नहीं करता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो अगर आपके पास लीड्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, अगर आपसे नहीं संभल रही, तो ही आप इस मेथड को यूज करना। बाकी जो बिगिनर्स हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये जिसको 2-3 महीने हो गए, जिसके पास लीड्स का फ्लो अच्छा है, ठीक है, जिसके पास बंदे अच्छे खासे आ रहे हैं, जिसकी अर्निंग अच्छी खासी हो रही है, वही इस मेथड को यूज करना, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसी वीडियो बनानी है। नमस्कार दोस्त, दिव्यांश वर्मा मेरे काम के बारे में जानने के लिए, बिकॉज यार आपकी और मेरी एज के जो लोग हैं इस टाइम पर इंस्टाग्राम के ऊपर अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, कोई अपने टाइम को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। सो मुझे काफी अच्छा लगा, आप उसी 3-4 घंटे को जो आप इंस्टाग्राम के ऊपर वेस्ट कर देते, उसको इंस्टाग्राम के ऊपर यूटिलाइज करके अर्निंग जनरेट करना चाहते हो, बिल्कुल मेरी तरह। सो आपको करना क्या होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा बता देता हूँ। नीचे भी आपको एक नंबर दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना आपको, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर हाई करना है, और व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स दूंगा, किस तरह से आप इंस्टाग्राम का यूज करके बिना अपनी पढ़ाई या बिना अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो सारी डिटेल्स में मेरे लिए सारी डिटेल शेयर करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे हंड्रेड्स ऑफ डीएम डेली आते हैं मेरे काम के बारे में जानने के लिए, लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं उनके। सो ये पॉसिबल नहीं है मैं इंस्टाग्राम पे सबको रिप्लाई कर सकूं, तो फटाफट से मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो, नीचे भी नंबर आ रहा होगा, मिलते हैं व्हाट्सएप पे और साथ मिलकर ग्रो करते हैं लाइफ में। ऑल द वेरी बेस्ट। सुन लिया भाई? कितने लोगों ने सुन ली? वेल, इस सेशन की रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, मैंने पहले ही कह दिया था, इस सेशन को मैं काफी फास्ट फॉरवर्ड करने वाला था, स्टार्टिंग में बोल दिया था। तो इसकी रिकॉर्डिंग में जाके एक बार वापस से सुन लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पे डल जाएगी आधे घंटे के अंदर अंदर, तो रिकॉर्डिंग में जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। इस वीडियो को बनाने से क्या होगा, बंदा आपकी हाईलाइट भी देख लेगा, एंड बंदा आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा। 95% ऑफ द केसेस में वीडियो काम करती है, इनविटेशन कॉल करने की जरूरत नहीं, बंदा आ जाएगा व्हाट्सएप पर नंबर सेव करके। हमारा मोटिव ये होता है बंदे का नंबर सेव करवाना। भाई बिल्कुल सिखाएंगे, क्या बोला मैंने अभी आपको, अगले महीने लगाऊंगा इस काम में, ठीक है। अब आप लोग सेशन में रेगुलर, तो मुझे मजा आया, थोड़ा सा रेगुलर रहा करो, मुझे मजा आएगा, बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाऊंगा। और कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में पूछा करो कि यार इस चीज का सेशन लगाओ, तो लगाएंगे ना। अब सपना तो आएगा नहीं, मैं आपको यहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों हेमराज जी? रोज पूछता हूँ, नहीं पूछता हूँ मैं, किसी का कोई डाउट हो तो सेशन में आके पूछ लो। अब पूछते तो हो नहीं आप लोग, अब सपना तो आएगा नहीं ना मेरे को कि ये दिक्कत आ रही है, पूछा करो भाई, मना नहीं करेंगे कोई यहाँ पर।
वीडियो बनाने के बाद बंदा आपके पास व्हाट्सएप पे आ गया, अब क्या करना है, दोनों केसेस बता रहा हूँ, एक तो इनविटेशन वाला था और एक ये वीडियो वाला था। वीडियो वाले को इस साइड रख लो और इनविटेशन वाले को इस साइड रख लो। पहले इनविटेशन की बात कर लेते हैं। इनविटेशन कैसे करनी है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना इनविटेशन बाय दिव्यांश भारद्वाज। क्या सर्च करना भाई, इनविटेशन बाय दिव्यांश भारद्वाज, पूरी वीडियो मिल जाएगी इनवाइट कैसे करते हैं। बंदे का चैट पे आपने नंबर लिया, अब नंबर लेने के बाद उसको वीडियो कैसे भेजनी है, पूरा प्रोसेस उस वीडियो के अंदर है। या फिर अपनी वर्कशॉप में भी जाके देख सकते हो, वर्कशॉप में भी वीडियो डाला हुआ, ठीक है। इनविटेशन करने के बाद आपको एक प्यारा सा मैसेज बनाना है, ठीक है। वो प्यारा सा मैसेज मैं इस सेशन के एंड होने के बाद आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। ग्रुप में आपको मैसेज मिल जाएगा, उस मैसेज के अंदर आपकी इंस्टाग्राम आईडी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और आपकी वीडियो का लिंक। साथ में आपको एक ऑडियो अटैच करके भेजना है कि हे अभी अपनी बात हुई थी, वेल सामने से आएगा तभी आपको भेजना है, ठीक है। इनविटेशन वाले केस की बात करो, वेल अभी अपनी बात हुई थी, हाँ जी कुछ नहीं करना, ठीक है, कैसे हो वैसे हो कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपने बात कर रखी इनविटेशन वाले केस में। हाँ जी तो अपनी भी बात हुई थी, मैंने ना आपको वीडियो की बोला था, तो ऊपर मैंने वीडियो भी शेयर कर दिया, वीडियो के साथ ना मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर रखा है। तो अभी तक अगर आपने मेरी प्रोफाइल अच्छे से चेक नहीं की हो तो एक बार चेक कर लेना। एंड मेन चीज, मेरी प्रोफाइल में आपको हाईलाइट्स दिखेगी, हाईलाइट्स का सेक्शन दिखेगा, उस हाईलाइट के सेक्शन को चेक कर लेना, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ये काम लीगल है कि नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है कहीं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। क्या मैंने सच में पैसा कमाया, क्या मैंने कुछ लोगों की सच में हेल्प की। तो मैं उस पे था, कहाँ पर था मैं, हाँ मैं इनविटेशन पे चल रहा था, अरे बीच में डिस्टरबेंस हो गया फुकट में, पता नहीं क्या हुआ, राम जाने। हाँ तो आपको ऑडियो भेज के बोलना है कि भाई काम फ्रॉड है कि नहीं है, काम चलते हैं कि मैंने सच में पैसा कमाया नहीं कमाया, आपको प्रूफ मिल जाएगा। बैंक में आता है कि नहीं आता है पैसा, मैंने आज से पहले कितने लोगों को गाइड किया पैसा कमाने के लिए, क्या सच में मैंने लोगों की हेल्प की पैसा कमाने में, मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ। इन सब चीजों का प्रूफ आपको मेरे इंस्टाग्राम हाईलाइट में मिल जाएगा, जाके देख लेना। एंड वीडियो, एंड जो मैंने जो अपनी कॉल पे बात हुई थी उस हिसाब से जो टाइमलाइन दी थी, उस टाइमलाइन के अंदर देख के प्लीज यार मेरे को आप रिप्लाई कर देना, ताकि मैं आपको आगे का बता सकूं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं। ऐसे एक ऑडियो बना के भेज देना इनविटेशन वाले केस में। रही बात वो वीडियो वाले केस में क्या करना है, वीडियो वाले केस में तो मैं ऐसे कैसे मैसेज और ऑडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। सेशन के एंड होते ही अपने ग्रुप के अंदर मेरा एक ऑडियो और एक मैसेज आपको मिल जाएगा, जो कि जब बंदे का हाय है आपको उसको सेंड करना, ठीक है। तो ये वाला काम कर सकते हो दोनों केसेस में। जो बिगिनर्स है उनको इनविटेशन करना ही है, भूल के भी वो वीडियो वाला तरीका मत अपना लेना, क्योंकि पहली बात तो ये वीडियो में कॉन्फिडेंस दिखेगा तभी बंदा आएगा। अब जिन लोगों का कैमरा फियर है ना, जिन लोगों को कैमरा के सामने बोलने में तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए तो तरीका काम ही नहीं करेगा, अब वो वीडियो कैसे बनाएंगे, कैमरा के सामने बोलने ही नहीं आता भाई। और ध्यान रखना वो वीडियो आप अपनी लीड्स को दे दो, जो लीड्स आपके साथ आकर ज्वाइन होने वाली। तो अगर आपने कोई भी गलती की उस पॉइंट में, तो आपकी लीड्स ज्वाइन नहीं होंगी, आपकी लीड्स को लगेगा अरे खुद तो अटक रहा है बोलने में, इसको खुद तो बोलना नहीं आ रहा, मेरे को क्या सिखाएगा। तो जब आपको बिल्कुल हो जाए ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको सारी चीज आ जाए, उसी के बाद आपको वो ट्रिक अप्लाई करनी है। स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर आपको वो चीज नहीं करनी, ठीक है। चलो, इनवाइट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब बंदे ने मान लो कुछ नहीं करना, नॉर्मली क्लोजिंग करनी। क्लोजिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए, अगेन क्लोजिंग की तो मैंने वीडियो डाल रखी है, वर्कशॉप में भी पड़ी है, और सेम यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो क्लोजिंग बाय दिव्यांश भारद्वाज, दोनों केसेस में आपको वीडियो मिल जाएगी, या तो वर्कशॉप में जाके देख लेना या फिर यूट्यूब पे नॉर्मली जाके सर्च कर लेना। अब करना क्या, मेन मेन पॉइंट्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। क्लोजिंग में एक तो ओवर प्रॉमिस नहीं करना, झूठे वादे जो होते हैं कि ये कर लोगे वो कर लोगे, जो है आर पार रखना है बिल्कुल। फोकट में ज्यादा वो है ना, अपन करते हैं ना, झूठ वूठ बोलने लग जाते हैं, हर कुछ ही बोलने लग जाते हैं बंदे को क्लोज करने के चक्कर में। तो अपने एथिक्स को नहीं भूलना है, ये चीज ध्यान रखना। पूरा स्टेप तो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, वो 40 मिनट की वीडियो, वो जाके देख लेना, वो 40 मिनट को 4 मिनट में बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये, बंदे के सामने हमेशा अथॉरिटी को आप अपने पास रखना, अपनी अथॉरिटी को लूज मत करना। क्या होता है ना, अथॉरिटी कैसे लूज होती है और अथॉरिटी क्या होती है ये मैं बता देता हूँ। अथॉरिटी को एक एग्जांपल से समझे तो, दो पर्सन आपके सामने खड़े हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं अपन, अथॉरिटी क्या होती है वो समझने, ठीक है। दो पर्सन खड़े हैं आपके सामने, दोनों अननोन। अब एक बैठा है स्प्लेंडर पे, मैं किसी किसी भी चीज का, किसी वस्तु का, किसी आदमी का मजाक नहीं उड़ा रहा, एक एग्जांपल ले रहे हैं इमेजिनरी, ठीक है, समझने की कोशिश करना। दो बंदे खड़े हैं, एक खड़ा है स्प्लेंडर पे, एक खड़ा है रॉयल एनफील्ड पे, ठीक है। एक के गले में सोने की चेन है, स्प्लेंडर वाला टी शर्ट और चड्डे में, कुछ भी नहीं है। उसके हाथ में आईफोन बढ़िया वाला, वो 14 प्रो मैक्स है, ठीक है। वो इनफील्ड वाले के पास हाथ में सोने का कड़ा, बिल्कुल मतलब फुल रईस दिख रहा है, और इधर वाला वो है। तो अब यहाँ पर अगर आपको मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आप किसकी तरफ ज्यादा देखोगे, या किससे आपको बात करने की इच्छा होगी। जाहिर सी बात है जो अच्छा दिख रहा है, जो बुलेट वाला है, जो जिसके हाथ में आईफोन है, जिसके गले में सोने की चेन, आप उसी को देखोगे।
अब यहाँ पर ना उसकी ऑथोरिटी एक तरह से देखे तो उसके कंपैरिजन में सेम अथॉरिटी नॉलेज के मामले में भी होती है। अब नॉलेज के मामले में कैसा, इधर आपके स्कूल का कोई मतलब नॉर्मल जो टीचर है वो खड़ा है, और इधर कोई बेस्ट टीचर खड़ा है स्कूल का, या फॉर से प्रिंसिपल सर खड़े, तो प्रिंसिपल सर की अथॉरिटी ज्यादा है, नॉर्मल टीचर की अथॉरिटी ज्यादा, ऑब्वियसली प्रिंसिपल सर की। तो प्रिंसिपल सर की वहां पर अथॉरिटी ज्यादा है। अब प्रिंसिपल सर ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, तो उनका भी मजाक बनने लग जाएगा, उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना? प्रिंसिपल सर हमेशा, मतलब आपने देखा होगा, हंसी मजाक कम करते, सीरियस ज्यादा रहते हैं स्कूल में, और मतलब काम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, ज्यादा भाव नहीं देते किसी को। इसी वजह से उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है। अगर चोरी करने लग जाए ना, तो प्रिंसिपल सर की वैल्यू भी डाउन होती है। सेम अथॉरिटी आपकी भी होती है अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। अब आपको अपनी अथॉरिटी लूज नहीं करनी। अथॉरिटी लूज कैसे करते हो आप, ठीक है, वो बता देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे अब क्या नहीं करना है। ठीक है, अथॉरिटी कैसे, मान लो ये हेमराज जी मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये राम गाथा गा रहे हैं इनकी, ठीक है, ऐसा था वैसा था, ये है वो है, पापा ऐसे ये करते हैं, कंडीशन खराब है, 12वीं में तेरे कम नंबर आए थे, कुछ लोग चालू हो जाते हैं, ठीक है। अब उस पॉइंट पे मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ, मैं बीच बीच में टोक रहा हूँ। सबसे पहला मैं इनके शब्द काट रहा हूँ। मैंने एक वो अपने फॉलोअप के वीडियो में जो सेशन हुआ था उसके अंदर एक पॉइंट बताया था, नेवर कट देयर वर्ड, मतलब आपके प्रोस्पेक्ट का आपको कोई शब्द नहीं काटना है। इस बात का आप ध्यान रखना कि शब्द मत काटना अपने प्रोस्पेक्ट का कभी। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको बोलने नहीं देते, वो बोल रहा है उधर से आप बोले जा रहे हो। अब उस केस में ना सामने को लगेगा अरे क्या है यार, लेकिन अगर आप उसकी पूरी बात सुनते हो उसके बाद रिप्लाई देते हो ना, तो उसको दिल से अच्छा लगेगा। तो पहली चीज तो वही है। दूसरा, बार बार पैसे पे या ज्वाइनिंग की बात मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार पैसे की बात करते हैं, ज्वाइनिंग की बात करते हैं। ये गलती भी आप लोगों को नहीं करनी, ठीक है। बार बार पैसे की बात करोगे, बार बार ज्वाइनिंग की बात करोगे, इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा, उसको ये लगेगा यार इसको तो मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो मेरे से बस पैसा चाहिए, इसको मेरे से पैसा मिला, रफू चक्कर हो जाएगा। हाँ एक चीज यार, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना भाई लोग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना सेशन की, ठीक है, बढ़िया जा रहा है सेशन, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम थे अथॉरिटी के ऊपर चल रहे थे। कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार बेसिक एडवांस अल्ट्रा, बेसिक एडवांस अल्ट्रा, इसके अलावा ना उनकी जुबान से कुछ निकलता नहीं। इस चक्कर में पता है बंदे को क्या लगता है, अरे यार ये तो मतलब ही आदमी एक नंबर का, तो पैसे के पीछे पड़ा है, इसको तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे करोगे तो भी आपकी अथॉरिटी लूज हो जाएगी। बंदे ने ज्वाइन भी कर लिया तो भी कोई मतलब नहीं है भाई, तो भी कोई मतलब नहीं है, वैसे तो ज्वाइन करेगा ही नहीं, चांसेस बहुत हाई है वो ज्वाइन ही नहीं करेगा। तो कहने का मतलब वो परसों वाले सेशन में कितने लोग आए थे? हेमराज जी आप तो थे ना शायद, हेमराज जी और ये विशाल तो थे, दो तो थे, बाकी तो मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ सागर भी था, मनीष चौहान आई थिंक, और दीपक भी था, है ना। उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था, वो केमिस्ट और वो डॉक्टर का, ध्यान है ना, वो याद है? तो वो डॉक्टर वाला काम करना है आपको यहाँ पे। अब आप केमिस्ट की तरह डायरेक्ट माल बेचने में मत आ जाओ, पहले 10 सवाल करो, दिक्कत जानो, दिक्कत को थोड़ा बड़ा करो, दिक्कत का सॉल्यूशन दो, देन उसको ज्वाइन करो। पास फ्रेमवर्क जो मैंने बताया था, याद है? भूल गए इतना जल्दी? परसों के दिन की मीटिंग को भूल गए यार आप लोग, हैं ऐसे करते हो। PAS फ्रेमवर्क बताया था ना परसों के दिन मैंने, प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्यूशन, वही करना है आपको। इससे आपकी अथॉरिटी बनी रहेगी। अब मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता, बहुत बड़ी वो रामायण थी, ठीक है। हाँ रहमान बोल रहा है बता, बता फिर से। भाई एक काम करना, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वाला जो कोर्स है ना मेरा, उसके अंदर भी बता रखा है मैंने, वो जाके देख लेना, ठीक है। ये सेम चीज बता रखी है। और क्रेडिबिलिटी नाम का भी पॉइंट है, अथॉरिटी कैसे लूज नहीं करनी अपनी, वो भी है उस कोर्स के अंदर, जाके देख लेना, थोड़ा वहां से भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। हाँ अगर आपने बंदे को एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ बहुत बढ़िया भाई, गौर से कान वान मुंह सब खोल के सुन लो। अगर बंदे को ये लग गया ना कि ये तो वही है, वही कौन, जुड़वा 2 मूवी देखी है? उसमें क्या होता है, वो उसके क्या नाम, उस हीरो का, वरुण धवन, है ना, उसके डबल रोल होता है ना। तो दोनों बच्चों को ट्रेन से लाया जा रहा होता है, एक बच्चे का ट्रेन से गिर जाता है और एक आगे चला आता है। कितने लोगों ने देखी वो मूवी? देखिए ना, वो ऐसे मूवीज में आता है सीन, एक बच्चा ट्रेन में रह जाता है, एक ट्रेन से नीचे गिर जाता है। तो आपके प्रोस्पेक्ट को ये फील आ जाना चाहिए आपके साथ कि भाई था और मैं पहुंच गया। ये फील अगर दिला दिया ना, तो गारंटी के 6 महीना, 1 साल, 2 साल ज्वाइन करेगा, गारंटी। टाइम की मैं कुछ नहीं कह सकता। अब वो कितना ज्यादा फील आया वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और सामने वाले की सिचुएशन भी है यहाँ पर। लेकिन अगर ये चीज कर दी ना भाई, पक्का बंदा ज्वाइन करेगा।
ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं। एक आयुष भोसले जिसने बढ़िया कमा रखा है, जानते होंगे कुछ लोग शायद, वो ना 1 साल बाद ज्वाइन हुआ था मेरे साथ, 1 साल बाद, करीब उसने 9 से 10 महीने लगा दिए थे, राउंड ऑफ 1 साल कर लो, 10 महीने बाद कोई बंदा ज्वाइन हो रहा है, देखिए, और ज्वाइन होने के बाद भी धूम मचा दी। तो वो उससे रिलेशन बहुत अच्छा था। उस दौरान उसको बहुत सारे लोग भी मिले जो मार्केटिंग करते थे, किसी के साथ शुरू नहीं किया, हमारे साथ ही किया। क्यों? क्योंकि रिलेशन अच्छा बना रखा था। तो बस रिलेशन बिल्डिंग पे खेलना है। और क्लोजिंग में और क्या क्या ध्यान रखना है आपको? हाँ, क्लोजिंग पे जब आप बंदे को लेते हो ना, तो वो जो क्वालिफायर बताया था मैंने, क्वालिफायर राउंड जो होता है हमारा क्लोजिंग के ऊपर, अब वीडियोस देखते हो मेरी या सेशन वगैरह देखे हो तो पता होगा क्वालिफायर राउंड क्या होता है। वो जो बंदे को क्वालिफाई करने वाले जो सवाल थे वो आपको पहले ही पूछ लेना है, तो आगे तभी कंटिन्यू करनी है बात। अब एक और चीज का ध्यान रखना, अगर प्रोस्पेक्ट जेन्युइन लग रहा है तो घड़ी की तरफ मत देखना कि मेरे को 5 मिनट हो गए या मेरे को 10 मिनट हो गए इससे बात करें। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता पूरी तरीके से, जब तक उसको वो नहीं मिल जाता जो उसको चाहिए, तब तक कॉल मत काटना। कुछ लोगों का रूल होता है, देखा है मैंने, मैं तो 5 मिनट बात करता हूँ प्रोस्पेक्ट से, उससे ज्यादा करते ही नहीं। क्यों भाई? कर लेगा तो कुछ हो जाएगा क्या? एक बंदा बोले मेरे को, यार ज्यादा मैं 5 मिनट ही करता हूँ, मैं करना है तो ठीक है, नहीं तो निकल, मेरा तो ऐसा है। मैं कहा भाई क्या, ज्यादा कर लेगा तो कुछ हो जाएगा क्या? ज्यादा कर लेगा तो अब ये लोग पता है वो है, ये 1 साल 2 साल अच्छा पैसा कमा लेते हैं, बाद में इनका कुछ नहीं होता, इनका ग्राफ वापस नीचे आ जाता है। क्योंकि अगर आप अब्दुल कलाम ऐसा बोलते हैं, आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती है, तो ये आदतें, ये खराब आदतों की निशानी है ये, अगर आप ऐसे कर रहे हो। बिजनेस का रूल ही यही है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। क्या बिजनेस करोगे आप, भले एफिलिएट मार्केटिंग में आपने 10 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही नहीं जान रहे, आप अपने कस्टमर की नीड पकड़ना ही नहीं जान रहे, आप यही नहीं जान पा रहे कि क्या कस्टमर को चाहिए, मुझे उसको देना क्या है, तो भाई साहब क्या बिजनेस करोगे आप? तुक्के से भले ये वाला चल जाएगा, जिंदगी में आगे, जिंदगी बहुत बड़ी है ना, आगे भी तो कुछ करोगे। उस हिसाब से ध्यान रखना, सेटिस्फाई करना है उसको, घड़ी की तरफ मत देखना बंदा। सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स निकाल देना, नीड आइडेंटिफिकेशन बड़ी कर देना, सॉल्यूशन दे देना, जैसा वो पास्ट फ्रेमवर्क में बताया था, बस हो गया आपका काम। ये हो गई आपकी क्लोजिंग। अब क्लोजिंग के बाद क्या होता है, क्लोजिंग के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है स्कैरसिटी, अर्जेंसी, फियर ऑफ लॉस। 3-4 चीजें, इनको एक ही नाम से कह दो, अलग अलग नाम से कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपको 2 चीजों का तो प्रयोग करना है, अर्जेंसी और फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस का एंड में नहीं करना, ऑल ओवर दी कॉल में आपको कहीं भी इसका इस्तेमाल करना है। फियर ऑफ लॉस क्या होता है? किसी भी चीज को ना करने का डर। ठीक है, अगर वो ये बिजनेस नहीं करता है तो उसका डर बैठा दो उसके मन में, या उसके नुकसान बता दो, क्या भाई बिजनेस ना करने के ये नुकसान। अगर मैं ये बिजनेस नहीं करता, जैसे अब मेरी बात करूं, मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं ये बिजनेस नहीं करता, आज शायद आपकी मेरे से बात नहीं हो रही होती, आज जो ये आईफोन है ये नहीं होता, आज जो ये लैपटॉप है ये नहीं होता। मैं तो बताता हूँ भाई, मैं तो बताता हूँ अपनी अचीवमेंट, आप बताओ ना मेरे को तो। ठीक है, आज मैं जो पैसे कमा रहा हूँ, आज जो मैंने पिछले महीने में 2-2.5 लाख रुपए कमाए, ये भी नहीं कमाता, सब बोलता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने उसके दिमाग में एक बात बिठा दी कि भाई यार करने के तो इतने फायदे हैं, नहीं करने के क्या फायदे हैं? अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं दोस्तों, देखो भाई नहीं करता ना तो कुछ नहीं होता, कॉलेज में घूम रहा होता, एक आधी गर्लफ्रेंड होती मेरी भी, और उसके साथ पूरा दिन टाइम वेस्ट करता ना, पढ़ाई में तो अच्छा था ही नहीं मैं, तो वो सब काम कर रहा होता तो आजकल के लौंडे नौजवान कर रहे हैं, और जिंदगी में कुछ होता भी ना, घर की कंडीशन खराब थी, वो और खराब चली जाती। तो मेरे केस से मैंने उसको फियर ऑफ लॉस दे दिया, और अब अगर उसकी भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है तो वो रिलेट कर पाएगा। अब वो आप अपने प्रोस्पेक्ट के हिसाब से कहानी बना सकते हो, वो भी बता रखा है मैंने कोर्स के अंदर, जाके देख लेना। भाई जब हम कुछ नहीं करना रहे तो दूसरा कैसे आएगा भाई हमारे साथ? सही बोला ना भाई? बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला भाई, बता तो दिया था मैंने। मैंने कहा यार जब आपकी प्रोफाइल ही वो तंबू लग रही है ना, तो कौन क्या ही करेगा? जब आपको कैमरा के सामने बोलना नहीं आ रहा और आप कह रहे हो कि पैसा कमाना सिखा दूंगा, लाइफ चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई वो तो यही बोलेगा ना भाई तू खुद की तो कर ले पहले, सामने वाला की यही बोलेगा। तो वही चीज है, 1-2 महीना तो बढ़िया रगड़ के काम करो, सारी चीजों में बढ़िया महारत हासिल करो। ठीक है, चाहे वो कैमरा पे बोलना हो गया, चाहे वो रील बनाना हो गया, चाहे वो लीड जनरेशन हो गया, चाहे वो कम्युनिकेशन या आपकी जो इनविटेशन कॉलिंग क्लोजिंग जो भी होती है, 2 महीने में कर सकते हो सब चीजों को। फिर उसके बाद धूम मचा दो, उसके बाद तीसरे महीने से धूम मचा दो। 2 महीने लगता है, ज्यादा नहीं लगता, 2 महीने में ज्यादा बता दिया मैंने, अच्छे से करते हो तो 1 महीने में हो जाएगा आपका काम। ठीक है, चलो अब अर्जेंसी पे आ जाते हैं। अर्जेंसी कैसे लगानी है? लर्निंग जला एकमात्र ऐसी कंपनी है पूरी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में जहां पर अर्जेंसी का बहुत गंदा वाला प्रयोग कर सकते हो आप। पता है आप लोगों को या नहीं पता?
वो जो एक कूपन कोड अपना बहुत पावरफुल है अर्जेंसी बनाने के लिए। अगेन वर्कशॉप में ऑलरेडी बता रखा है, एक सेशन भी हो चुका है अर्जेंसी के ऊपर, तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा इस चक्कर में। अब उस कूपन कोड की आपको लगा देनी है अर्जेंसी, कूपन कोड की लगा देनी है अर्जेंसी। कूपन कोड के अलावा मनाली ट्रिप भी एक ऑप्शन है, और क्या क्या अपने पास ऑप्शन। और आप पर्सनल मेंटोरशिप लगा सकते हो कि फाउंडर की पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी या मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, ठीक है, या मेरे स्पॉन्सर आपको गाइड करेंगे, ठीक है, या 10 लोगों का बैच होता है, 10 में से 8 ले चुका हूँ, 2 ही बचे हैं। बस अर्जेंसी के बहुत सारे तरीके। वो अपना एक सेशन हुआ था टेलीग्राम में, पढ़ा आई थिंक, मेरे को ध्यान नहीं है, जाके चेक कर लेना, पढ़ा होगा वैसे, और नहीं पढ़ा है तो एक और ले लेंगे, ठीक है। अर्जेंसी के ऊपर पूरा ही एक अलग से सेशन रख लेंगे। अर्जेंसी ढंग से लगाना। हो गई भैया क्लोजिंग? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब क्लोजिंग के बाद आता है फॉलो। अब बंदे को अपन ने पैसा अरेंज करने के लिए भेज दिया। 95% लोग पैसा अरेंज करने ही जाते हैं, कोई 5% ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट पैसा दे देते हैं, इंस्टेंट ज्वाइन कर ले। बात बिल्कुल सही है मेरी। अब वो जब तक पैसा अरेंज कर रहा है उस दौरान क्या करना है वो भी सीख लेता है। तो बंदा तो पैसा अरेंज करने गया, क्या पता दोस्त ने नेगेटिव कर दिया, तो होता है ना बहुत बार। प्रीमियम कैसे करना है कोर्स में भी बता रखा है, सेशन में बता रखा है, पुराने वाले में नहीं देखे तो जाके देख लेना भाई। बार बार मैं कह रहा हूँ कोर्स देख लेना, सेशन देख लेना, पुराने वाले जितने भी हुए हैं। और अभी सेशन की स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोल दी थी कि पैसा जब तक नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं सीखोगे कि पैसा आता कैसे है। पैसा कमाना एक प्रोसेस है, इवन सेल्स करना तो पूरा एक प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है। प्रॉपर जब तक आप स्ट्रेटजीज नहीं सीखोगे, हर एक चीज आपको नहीं आएगी, तब तक आप बंदों को क्लोज नहीं कर पाओगे, तब तक आपकी धड़ल्ले से सेल्स आना शुरू नहीं होगी। तो बेसिक्स कंप्लीट कर लो सारे के सारे, ठीक है। अब फॉलो अप आ जाता है डायरेक्टली, बंदा पैसे अरेंज कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अगर आपके पास लीड्स का फ्लो अच्छा है, ठीक है, लीड्स का फ्लो अच्छा है, तो आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू कर सकते हो। डेली का एक ब्रॉडकास्ट बना दो, 40-50 भी लीड आ रही है तो डेली का बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब यार हमारे पास तो 5-10 ही लीड आ रही है, तो क्या करना है? तो पर्सनली उसको एक मैसेज बढ़िया सा टाइप करके भेज दो, अपनी कोई टीम का कोई रिव्यू भेज दो बढ़िया। टीम का रिव्यू कैसे भेजते हैं पता है? कितने लोगों को ये भी नहीं पता टीम का रिव्यू कैसे भेजा जाता है? वैसे तो स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने जब सेशन स्टार्ट हुआ था। रिव्यू याद आ रहा है कुछ बोल के? लीजेंस नाम का एक ग्रुप है, याद आया कुछ? भूल गए सब? वो या तो वो वाला रिव्यू डाल सकते हो, या फिर जैसे हेमराज जी है, अभी ये मेरे साथ स्टार्ट किया है ना, ठीक है, हेमराज जी, अक्षिता, बहुत सारे लोग हैं। तो अब मैं इनको क्या बोलूंगा, जैसे हेमराज जी के मान लो 2000 की अर्निंग हुई, तो मैं हेमराज जी को बोलूंगा, अरे हेमराज भाई यार एक वो मैसेज दे दो ना मेरे को रिव्यू वाला, मेरे को एक बंदे को सेंड करना। अगर मैंने इनकी दिल से हेल्प की होगी तो वैसे ही दे देंगे, मेरे को तो देखो वैसे ही मिल जाता है, मैं आपके केस में बता रहा हूँ, ठीक है। और नहीं मिल रहा तो मांग लो सामने से, अरे हेमराज भाई 2000 की अर्निंग हुई ना आज आपकी, एक बार रिव्यू दे दो ना यार थोड़ा सा। थैंक यू दिव्याश भाई, आपकी वजह से 2000 कमाया आज है ना सिंगल डे में, ऐसा एक मैसेज मंगा लो। अब उसका एक ब्रॉडकास्ट बना के भेज दो, गुड मॉर्निंग अगले दिन उसको, ठीक है, करना है ब्रॉडकास्ट। अगर लग रहा है बंदा पैसे अरेंज कर रहा है, ज्वाइन करेगा, ब्रॉडकास्ट करना भेज रहे हो, है ना। ये तो ब्रॉडकास्ट हुआ नहीं, क्योंकि 4-5 बंदे तो आपके पास खुला है, उनको क्या ही ब्रॉडकास्ट करोगे, मैनुअली दे देना सब, है ना। क्योंकि 4-5 लोग आ रहे हैं तो मुझे लगता है आप इतने ज्यादा बिजी हो कि आप मॉर्निंग पे गुड मॉर्निंग भेज देना, दिन के टाइम पे अपनी अर्निंग भेज देना अगेन, या कोई अचीवमेंट भेज देना, ठीक है। तो ऐसे 10-15 मैसेज होता है, ठीक है। उसके बाद छोड़ दो, अगर नहीं लग रहा है या उसकी टाइमलाइन अगर कंप्लीट हो गई, उसने फिर भी नहीं बताया तो छोड़ दो। सामने से कॉल करके ये भी नहीं बोलना है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि भाई यार क्या हुआ, स्टार्ट करने वाले थे। सामने से कॉल करके नहीं बोलना, मैं तो नहीं बोलता हूँ, देखो मैं तो नहीं बोलता हूँ। अगर मेरा कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है ना मैं इतनी तारीख को शुरू करूंगा, तो मेरी आदत नहीं है मैं उसको सामने से कॉल करूं बार बार और बोलूं कि भाई यार स्टार्ट कर रहे थे ना, क्या हुआ। अगेन आप अपनी अथॉरिटी लूज कर रहे हो ये चीज कर, आपने इतने सारे ब्रॉडकास्ट कर दिए। अब ध्यान रखना एक ही दिन में सारे ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, 2-3 कर देना, 2-5 दिन तक कर लो, बहुत है। नहीं आ रहा ठीक है छोड़ो। फिर उसको वो मंथली लिस्ट जो होती है ना अपनी ब्रॉडकास्ट की, जिसमें महीने में अपन महीने में नहीं सॉरी हफ्ते में 2 ब्रॉडकास्ट करते हैं। वो सेशन देखा था क्या पैसिव फॉलोअप वाला, लिया था मैंने, बताया था हफ्ते में 2 ब्रॉडकास्ट करना है। अब वो उसको उस बंदे को उस वाली लिस्ट में ऐड करो, और मंथली वीकली 2 ब्रॉडकास्ट जाने दो, मंथ के 8 ब्रॉडकास्ट हो गए। अब मैनुअली से हटा दो उसको और उस वाली लिस्ट में पटक, ठीक है। ये वाला काम आपको कर देना। यहां तक कर लोगे, यहां तक कर लोगे, कितने लोग हैं जो कर लेंगे? दूसरा तरीका है स्टोरी और स्टेटस। अर्निंग हो रही है ना, चाहे 2 रुपए की हो रही है, डालो बोल के कि आज मैंने
बिना काम करे कमाया, आज मैंने ऐसे कमाया, आज मैंने वैसे कमाया, आज मैंने ये कमाया, आज मैंने वो कमाया, ठीक है, बोल के डालो। आपकी नहीं हुई, टीममेट की तो हुई है, अपलाइन की तो हुई है, डाउनलाइन की तो हुई, किसी की तो हुई है, डालो ना बोल के, कौन मना कर रहा है? ग्रुप में डाल दो भाई, किसी की अर्निंग की हुई तो यार मेल वगैरह भेज दो या कुछ भी भेज दो, मैसेज वगैरह भेज दो, डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट भेज दो, कुछ भी भेज दो, डाल दो डैशबोर्ड। क्या आपको पता है हमारी कम्युनिटी में आने का फायदा क्या? ये देखो फायदा, कुछ मोटिवेशन ही आके दे दो फोकट का, कुछ स्टोरी बता दो, कुछ स्टोरी बता दो। स्टोरी कैसे बतानी है? एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, वैसे तो स्टोरियां बहुत है दुनिया में, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जो स्टोरी होती है, ठीक है, मौका, मतलब कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जिनकी मॉरल वैल्यू ये होती है कि जिंदगी में जो मौके आते हैं वो ईश्वर का गिफ्ट होता है, तो उनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसी जो भी स्टोरीज है गूगल से निकालो, खुद बोल के डालो, स्टेटस पे कुछ नहीं मिल रहा तो, लेकिन डालना है, डालना है। अगर कोई मीटिंग होने वाली है, मीटिंग का कोई पोस्टर मिल रहा है, मीटिंग के पोस्टर को कैसे डालना है? हे गाइस, दिव्यांश बरदस दिस साइड, आज यार हमारे लर्निंग जिला में एक बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है, मीटिंग को कंडक्ट करने वाले हैं XYZ सर, और आज ये XYZ टॉपिक पे सिखाएंगे हमको। तो जिन भी लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, जो भी लोग सोच रहे थे स्टार्ट करने के लिए, फटाफट से शुरू कर लो, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही जोरदार होने, ठीक है। और इस मीटिंग में मैं सिर्फ 2-3 लोगों को ही एंट्री देने वाला हूँ अपनी साइड से आज, क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है ज्यादा लोगों को मैं गाइड नहीं करता हूँ, तो जो 2-3 लोग पहले मुझे रिप्लाई करके स्टार्ट करेंगे, मैं उन्हीं को अपने साथ शुरू कर लोगे ये चीज? कर, करनी है, करनी है। अपन ने शुरू किया था प्रोफाइल बिल्डिंग से, अपन आ चुके हैं फॉलो, लग खत्म होने को आया, कुछ भी नहीं बचा। कैफे जा रहे हो, डालो, खाना डालो दिखा के। एक मेरे डाउनलाइन ने बहुत यूनिक तरीका निकाला था और काम भी किया था, उसकी एक लीड कन्वर्ट हुई थी, आपको बताता हूँ, मैंने तो ट्राई नहीं किया, आप कर सकते। वो एक महंगे से कैफे के पास गया और उसके बाहर खड़ा होकर एक रील बनाई कि हे गाइस, XYZ दिस साइड, आज बहुत ही खुश था, क्योंकि पहले एक ड्रीम हुआ करता था यार, महंगे महंगे कैफेज में जाके खाना खाऊं, इधर उधर घूमू फिरूं, है ना, अच्छे से एंजॉय करूं। पहले तो देखो यार, 20 रुपए की मतलब पुणे से वो तो 20 रुपए की वड़ा पाव खाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता था। लेकिन यार अब आज एक ऐसा वक्त आ चुका है कि देखो पीछे कैफे दिख रहा होगा आपको, हमारी सिटी का टॉप कैफे है, ठीक है, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं कोई यहाँ पर शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं जस्ट अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ कि यार मैं उस टाइप का पर्सन था जिससे 20 रुपए नहीं निकलते थे, आज यार 500 का खर्चा करने से पहले भी नहीं सोच रहा हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है ऑनलाइन बिजनेस की वजह से। तो जिसको आप धोखा समझ रहे हो भाई, वो बहुत बढ़िया मौका है, मेरी जिंदगी बदल दी। 20 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था, आज 500 कितनी, 2 दोस्तों को साथ में लेके आया, पार्टी दे रहा हूँ अपनी तरफ से, जिंदगी में कभी नहीं दी पार्टी। तो इस तरह की लाइफस्टाइल यार एंजॉय कर सकते हो आप भी ऑनलाइन बिजनेस करके, बोल दो ना बना के, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों भाई, ऐसे बोलोगे मजा आएगा नहीं आएगा बताओ आपके प्रोस्पेक्ट? चलो एक पल के लिए मान लो आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, मैं इस तरह के स्टेटस रोज डालू, फील आएगा थोड़ा बहुत अगर करना है आपको, तो भी लगेगा ना यार, ये तो कैफे भी घूम रहा है, ये तो कपड़े भी ले रहा है। एक और तरीका है बढ़िया, किसी दिन बढ़िया पैसा कमाओ, जाओ पूमा के शोरूम पे, एडिडास के, नाइकी के शोरूम पे, उसके बाहर जाके वीडियो बनाओ। जिंदगी में पहली बार आया भाई, कभी कदम ही नहीं रखा, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, 200 की टी शर्ट पहनी है, 2000 की जिंदगी मैंने पहनी, आज पहली बार पहन रहा हूँ। क्यों? सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस की वजह से पॉसिबल हो पाया। डालो बोल के, शर्माओ मत दुनिया से, शर्माओ मत। और जिन लोगों को लगता है यार ये हमें इतना शो ऑफ क्यों करना पड़ रहा है, तो एक चीज दिमाग में बिठा लो, ये बिजनेस ही शो ऑफ का है। आप एक ऐसे बिजनेस में आ चुके हो जिसमें आपको शो ऑफ करना पड़ेगा। के सामने जो इंसान आपको दिख रहा है, इसको रत्ती भर शो ऑफ का शौक नहीं है, फिर भी वो करता है, फिर भी मैं करता हूँ, करना पड़ता है, क्या करे भाई, मजबूरी है। मेरे को बिल्कुल शौक नहीं था भाई, अब आजकल मजा आता है, आजकल हैबिट बन चुका है। तो जितना ज्यादा शो ऑफ का मतलब ये नहीं है, शो ऑफ में 2 चीजें होती है, एक तो होता है वो वाला शो ऑफ जिसमें आपको घमंड आ जाता है अपनी चीजों को, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास आईफोन है, तो आपको अब इसका घमंड आ गया है, मेरे पास ना, ये वाला शो ऑफ नहीं करना। ये वाला शो ऑफ करना है कि ये आईफोन है, ये मैंने इस ऑनलाइन बिजनेस से बाई किया, आप भी कर सकते हो, कैसे करना है मैं बताऊँ। ये शो ऑफ करना है, ये नहीं कह रहा है मेरे पास तो ये है, तुम तो, है ना, ये वाला गलती से भी नहीं करना, ईगो आपके अंदर गलती से भी नहीं आनी चाहिए, बाकी शो ऑफ तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ए शो बिजनेस।
एक और चीज है, आप अपनी स्किल्स का भी शो ऑफ कर सकते हो। स्किल्स का शो ऑफ कैसे करना है? स्किल का है अपनी लर्निंग का शो ऑफ कैसे करना है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? खैर बताने लायक तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, मुझे ही बताना पड़ेगा। आप एक काम करो, अपने जो कोर्सेज है, कोर्सेज में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहे हैं, किसी के ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो 1 मिनट की। आजकल वो इंस्टाग्राम ने फीचर डाल दिया कि आप 1 मिनट की स्टोरी डाल सकते हो, तो 1 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, उसको डालो उसके अंदर, और कोर्स का जो बेस्ट पार्ट आपको लगे उसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। समझ में आ रहा है? ऐसे करना है। और कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल अभी भोला शर्मा है हमारे बीच में, मतलब मीटिंग में तो नहीं है लेकिन हमारे टीम में है भोला शर्मा करके, उनका यूट्यूब पर भी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया था करीब 8-9 दिन में। तो अगर आपके भी ऐसे होते हैं, कोई यूट्यूब पे या किसी पे इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोअर होते हैं या कोई रील वायरल जाती है, तो आप उसको ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन का शो ऑफ कर रहे हो। कैसे? यार गाइस, लर्निंग जिला में, अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने प्रेजेंटेशन शेयर की थी, अल्ट्रा के अंदर एक शॉर्ट जिला नाम का कोर्स था। तो शॉर्ट जिला कोर्स की यार इतनी बढ़िया पावर है, इतनी बढ़िया वैल्यू है कि यार देखो यार मेरी रील वायरल चलेगी, जैसे जैसे उस कोर्स के अंदर बता रखा था मैंने स्टेप्स को फॉलो किया, आज देखो यार मेरी रील वायरल जा रही है। तो थैंक यू लर्निंग जिला इस तरह के कोर्सेज बनाने। इसमें प्रमोशन तगड़ा वाला हो रहा है क्योंकि बेच ही कोर्स हुआ, कोर्स का प्रमोशन हो गया। वीडियो एडिटिंग गाइज, आज से 1 साल पहले की कोई आपके पास वीडियो पड़ी है जो आपने स्टार्टिंग में बनाई है आजकल, उस जब आपको 6-7 महीने हो जाए बढ़िया वीडियो एडिटिंग करने लगो, तब डालनी है वीडियो। ठीक है, लेकिन मैं अभी बता दूँ गाइज, आज से 6 महीने पहले ना मैं ऐसी वीडियो एडिट करता था, नहीं आती नहीं थी, आज की देख लो, फिर प्रोफेशनल वाली कर लो। ये सारा देखो लर्निंग जिला से सीखा है मैंने यार। स्किल्स भी सीखते हो, पैसा भी कमाते हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, खुशियां भी आती है, बहुत सारी चीजें। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार कैमरा ऑन कर लो तो स्नैप ले लेता हूँ, बाकी फिर मेरी साइड से लगभग हो चुका है। वैसे तो मैंने ज्यादा ही बता दिया, जो मुझे बताना था उससे तो मैं ऊपर निकल चुका हूँ। एक बार कैमरा ऑन कर लो तो मैं वो स्नैप बना लूँ अपनी। बाकी आप लोगों ने भी वो बनाई तो होगी ना, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है या नहीं की? स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हो तो अभी सेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालना अपनी स्टोरी पे, और अगले मतलब उस स्टोरी के आगे वाले मतलब स्टोरी में, ठीक है, बोल के डालना कि यार गाइस आज जो हमारा सेशन हुआ था वो करीब 1.5 घंटे चला है। सच में 1.5 घंटे चला है, कोई मजाक तो कर नहीं रहे हो आप? 9 बजे चालू किया था मैंने, और अभी कौन सा एंड ही कर दिया मैंने, कौन सा एंड कर दिया मैंने? आज का जो हमारा सेशन था 9 बजे चला था, एंड अभी जब भी स्टोरी डाल रहे हो अभी आधे अभी 5 मिनट पहले खत्म हुआ, भले मैं अभी खत्म कर दूं, मान लो आप 10:30 बजे स्टोरी डाल रहे हो, साढ़े बोल देना अभी 5 मिनट पहले खत्म हुआ। और गाइस 1.5 घंटे में मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिला जो मुझे नहीं पता। सो मतलब एक ऐसा सिस्टम मुझे मिला, एक ऐसी कंपनी मुझे मिली है जहां पर मुझे यार सीखने को मिल रहा है डेली बेसिस पे, मैं कमा भी रही हूँ यार। ऐसा सिस्टम यार कहाँ मिलता है? कर लो यार, आप भी कर लो, आप भी सीख लोगे, आप भी कमा लोगे, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो भाई। चैलेंज दे दो जाके इंस्टाग्राम पे। ये अमरजीत जी हैं, इनकी एक बात बहुत अच्छी है, ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है भाई। मैं तो इनके सामने फिट भी नहीं होता, आप में से कोई भी नहीं होता ये। इन्होंने ना रील्स डालने से पहले इंस्टाग्राम पे जाके डंका मारा था कि भाई साहब रीलें अब रेगुलर आएंगी, एक भी दिन नहीं मिस होगी। और पिछले 2-3 महीने से मैं इनको देख रहा हूँ, उनकी एक भी रील मिस नहीं हुई, रोज रील डालते हैं। ये अमरजीत सरवा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये मैं रील डालूंगा और मेरी रील मिस नहीं होगी, और रील में मतलब क्वालिटी कंटेंट आएगा, अच्छा कंटेंट आएगा। तो इन्होंने फिर दिया भी, उस चीज को फॉलो भी किया। आप भी जाके चिल्लाओ ना, आज की मीटिंग में जो सीखा है बहुत तगड़ा सीखा है। 10,000 कमाने का रोड मैप मिला बहुत जल्दी। जिन लोगों की 10,000 की अर्निंग, बहुत जल्दी मैं 10,000 कमा के आप लोगों के सामने शो करूंगा, क्योंकि हमें नॉलेज इस तरह का दिया जा रहा है। और कोई दिक्कत आ रही तो पूछो ना, मना कौन कर रहा है बताने से? आप कहोगे तो रोज सेशन लगा दूंगा। देखो पर्सनल कॉल्स तो अटेंड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपने रील भी देखी होगी, 500 मेंबर्स से तो ज्यादा ही हो गए, अभी 550 के आसपास होने को आ गए। तो 550 में से अगर 50 भी दिन की कॉल करते हो तो पॉसिबल नहीं है सबको गाइड करना। तो आप बोलोगे तो मैं रोज सेशन लगा दूंगा आप लोगों को, लेकिन आपको उसके लिए ग्रुप में बोलना पड़ेगा कि सर सेशन लगाओ, हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें ये डाउट होगा। आपका हक है ये चीज बोलना, और आपको उस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। बोल के तो देखो। तो इंस्टाग्राम पे जाके चिल्ला देना अभी। मीटिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई थिंक आपने करी ली होगी, इतना कहने के बाद तो फिर भी नहीं की हो तो भाई मुझे नहीं पता। तो जाके बोलना आज के सेशन में हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला। एंड अब अगले महीने हमारे सेशन की एक सीरीज चालू हो रही है, जिसके अंदर हमें बताया जाएगा, और आपको भी बताया, जिसके अंदर मतलब बताया जाएगा, बस ना बोलना, बताया जाएगा कि
इतना टारगेट कैसे अचीव करना है। तो अगर आप भी अभी तक सोच रहे थे बिजनेस को स्टार्ट करने की, तो यार वक्त जा रहा है, धीरे धीरे फटाफट से शुरू कर लो। सेशंस होने वाले लर्निंग जिला में नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, अगर आप उनको अटेंड कर लेते हो तो अगले अगले महीने 20 से 30 हजार रुपए कैसे कमाने हैं आपको पूरा रोड मैप मिलने वाला है और प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है, जैसा कि भी मुझे मिल रही हो गया काम। भाई क्या बेच रहे हो आप, कोर्स ही तो बेच रहे हो, ट्रेनिंग ही तो बेच रहे हो, करो ना तारीफ इनकी, कौन मना कर रहा है। बेचो ना, तारीफ करो ना, बताओ फायदे, हर चीज के फायदे बताओ। बिजनेस करने से इतने पैसे आते हैं, बिजनेस करने से इसकी जिंदगी बदल गई, बिजनेस करने से इसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, डालो ना, कौन मना कर रहा है। हाँ यही तो चीज है जो आपके प्रोस्पेक्ट्स या आपकी ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ाएंगी। कुछ लोग बोलते हैं सर हम 2 महीने से काम कर रहे हैं, हमारी अर्निंग ही नहीं हो रही। ये काम जो मैंने बताया किसी ने किया, इसीलिए आपकी अर्निंग नहीं हो रही। जो जिस काम वीडियो बनाने में 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट, पूरे 2 मिनट जाएंगे आपकी वीडियो बना के डालने में कि ये है वो है। भाई यार एक बार कैमरा ऑन कर दो, ऐसे मत करो, मैं वो बना लेता हूँ मेरी स्नैप, है ना, एक बार 2 मिनट के लिए कर लो, वापस बंद कर लेना मेरी स्नैप रह जाएगी। अपना अपना कर रहे हो आप, मेरा भी करने तो थोड़ा। क्यों देवेंद्र भाई, सही बात है कि गलत बात है। देवेंद्र भाई कह रहे हैं ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कहाँ घूम रहे हो सर, रील बनाने कहा था आपको मैंने, कहाँ है आपकी रील्स। एक दिखी थी मुझे, एक या 2 दिखी है शायद अभी तक तो, बाकी तो नहीं दिख रही। तो दिखाओ उनको थोड़ी, डालो रील्स डालो, है ना। चलो बाकी सेशन तो हो गया, इसको मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।